अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स नोटबुक। व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम बात करते हैं अलजेब्रा की। जब भी हम बात करेंगे अलजेब्रा की, हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। आज की हमारी वीडियो बेस करती है द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. By definition, algebraic expression is when operations of addition and subtraction are applied to algebraic terms. We obtained an algebraic expression. So by the definition, to understand the definition, we have to talk about few things. The operation of addition and subtraction and algebraic term. So viewers, you also know that there are four types of mathematical operations: addition, subtraction, multiplication and division. In mathematics, हम mathematics में 4 types of mathematical operations के साथ mathematics को पढ़ते हैं: addition, subtraction, multiplication and division. But when we have to talk about algebraic expression, we have to talk about only addition and subtraction, not multiplication and division. algebraic expression के लिए ज़रूरी है हमारे पास कि वहाँ पर हमारे पास साइन प्लस और माइनस का होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का नहीं. नाउ algebraic term. This is algebraic term. With the help of this example, we have to study about the terms. This is 3x square. This is called one term. 3 is called coefficient, x is called variable, and 2 is called exponent. So by the definition, coefficient, जब हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यूज आर द फिक्स्ड वैल्यूज, दे आर अनचेंज, देयर वैल्यूज आर अनचेंजेबल, उनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, दीज आर फिक्स्ड, लाइक 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, इनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. सो कांस्टेंट नंबर को जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है, नाउ व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल वो वैल्यू जो चेंजेबल होती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. कांस्टेंट नंबर फिक्स्ड, वेरिएबल not fixed. According to the functions, according to the given equation, according to the given questions, variables की वैल्यू चेंज होती रहती है. So that's why these are called variables. और वेरिएबल के ऊपर जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर होता है, this is called exponent. In the other words, power is called. आप इसको पावर भी बोलते हैं. 3x square, 3x square, square is called exponent और पावर. तो जब हम इन वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये हमारे पास एक टर्म कहलाती है. सिमिलरली दिस इज अनदर टर्म, इन सिंपल वे 4y. 4 इज़ अ कोफिशिएंट, y इज़ अ वेरिएबल. जब कांस्टेंट नंबर को वेरिएबल के साथ कंबाइन करके लिखा गया, दिस इज कॉल्ड टर्म. इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कांस्टेंट टर्म अगर आप बात करें तो कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है. कोई भी कांस्टेंट नंबर सिंपल वैल्यू में अगर लिखा जाए तो वो आपके पास कांस्टेंट टर्म कहलाती है, लाइक 2. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट. सो अगर मैं इन तीनों को विद द हेल्प ऑफ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कंबाइन करके लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल this is 3x square plus 4y minus 2. This is called algebraic expression. जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट के साइन के साथ कंबाइन करके लिखते हैं तो वो हमारे पास algebraic expression कहलाता है.
The other examples of the algebraic expression is 5x square. 5 is a constant, x is a variable, 2 is the exponent, minus 3x plus 2 divided by square root of x. So in different type of, this is a one term, this is second one, this is third one. जब इन तीनों टर्म्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट के साथ कंबाइन किया तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक वैल्यू माइनस में हो दूसरी वैल्यू प्लस में हो. आपकी दोनों वैल्यूज़ प्लस में भी हो सकती हैं, आपकी दोनों वैल्यूज़ प्लस में भी हो सकती हैं, आपकी दोनों वैल्यूज़ माइनस में भी हो सकती हैं. एक वैल्यू प्लस दूसरी माइनस भी हो सकती है, एक वैल्यू माइनस दूसरी प्लस भी हो सकती है. दिस आर नॉट फिक्स्ड. लेकिन जब हम 2 और मोर देन 2 टर्म्स को कंबाइन करके लिखते हैं विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर कोई भी इनकन्वीनियंस हो देन यू हैव टू टॉक अबाउट इन आवर कमेंट सेक्शन. आप कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर कर दिए जाएंगे. थैंक यू.